आइए बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की सबसे बढ़िया लर्निंग की। अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, अपने आप ही हो रही हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, बहुत सटीक तरीके से उनको साइंस समझाते हैं कि लाइफ में जो हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। वो कहते हैं कि आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरुड़ा। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरुड़ा। आवृत मतलब ढक लिया है, ज्ञान में तेन ज्ञान ने ही तुम्हारे तुम्हारे चारों तरफ तुमने सीख लिया है, वही तुम्हारे ओरिजिनलिटी को कवर कर लिया है। कहते हैं आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञान इन्होंने प्रेरणा। तुम्हारे चारों तरफ से जो दुनिया है उससे तुम जो सीखा है वही तुम्हारी ओरिजिनलिटी को खत्म कर दिया है, और तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे ऊपर से खत्म हो गया है। वो कहते हैं कि यूनिवर्सल सिस्टम और इंडिविजुअल सिस्टम में एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन होता है। जो आप चाहते हो आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन दुनिया जो है आपको तरह तरीके से बिलीफ सिस्टम देके आपके ओरिजिनलिटी को बदल दिया है। तो कहते हैं अर्जुन को फिर कृष्ण भगवान से अर्जुन पूछते हैं तो करना क्या चाहिए। तो कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मतलब जो तुमने सीखा हुआ है सब भूल जा और अपने शरण में चला जा। तुम्हारे अंदर हर चीज का सोल्यूशन है। जब कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम, माम मतलब कहते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी। जो कुछ है वो सब एनर्जी है, और वो एनर्जी और इंटेलिजेंस तेरे अंदर भी है। माम एकम शरणम ब्रज मतलब कृष्ण की शरण में जाना नहीं होता है कि तू अपने ओरिजिनल शरण में चला जा, क्योंकि तेरे अंदर वही है कृष्ण है जो मेरे अंदर कृष्ण है। तो कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सब कुछ छोड़ जा, छोड़ दे, सब भूल जा, जितना कुछ जानता है सब भूल जा। तू शांत होके अपने अंदर से इंटरनल वॉइस को सुन, तब तुम्हारा कल्याण होगा। सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज मतलब तू अपने शरण में चला जा, और बाहरी जो तुमने सीख रखा है उसको भूल जा। तो कहते हैं अर्जुन कि ऐसा करने से होगा क्या, जब मैं ओरिजिनल बन जाऊंगा तो इससे होगा क्या। तो कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। वो कहते हैं हर युग में समाज को कुछ ना कुछ चाहिए। अगर तू उसको जानेगा और उसको देगा तो तुम्हारा भला हो जाएगा। मतलब तू नोडल सेंटर बन जा। कैसे नोडल सेंटर बनना है, कहते हैं कि इफ यू प्रोवाइड द प्रिविलेजेस द वर्ल्ड, if you will provide the privileges the world wants, the world will provide you all the privileges you want। अगर दुनिया को आप वो सब चीजें दोगे जो दुनिया चाह रही है, दुनिया आपको वो सब चीज दे देगी जो आप चाह रहे हो। तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य मतलब हर युग में समाज को कुछ जरूरत होती है। जो उसको पूरा करेगा वो होगा साधु, और जो उसको रोकने की कोशिश करेगा होगा दुष्ट। तो कहते हैं कि सबसे पहले तो तू अपना ओरिजिनलिटी पे आ जा, और अपने शरण में जा, वहां से देख कि समाज को चाहिए क्या, उसको प्रोवाइड कर। तब कहते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। कहते हैं पहले तो तू ओरिजिनल हो जा, आवृतम ज्ञान में तेन छोड़, जो तुमने सीखा उसको भूल जा। फिर क्या करना है, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज मतलब अपने ओरिजिनलिटी में आ जा। फिर क्या करना है, समाज में देख के क्या हो रहा है, उसको क्या चाहिए उसको प्रोवाइड कर। अब एक्शन ले। एक्शन लास्ट स्टेज होता है, वो पहला स्टेज नहीं होता। आप कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप ओरिजिनलिटी में आइए और समाज को क्या जरूरत है उसको प्रोवाइड करिए, तब एक्शन लीजिए, तब जाके आपकी चीजें सही होंगी। तो ये 4 श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवृतम ज्ञान में तेन, पहले तो रियलिटी पता चली कि आपकी ओरिजिनलिटी डिस्टॉर्ट क्यों हो गई, बदल क्यों गई, क्योंकि दुनिया ने आपके बिलीफ सिस्टम को बदल दिया है। तो कहते हैं कि उसको भूल जा जो अभी तक सीखा है, सर्वधर्मान प्रत्यक्ष, अपने शरण में चला जा। फिर देख दुनिया को चाहिए क्या, को प्रोवाइड कर। अब एक्शन लेने की बारी आती है। एक्शन इज अ लास्ट स्टेज। अब इतना चीजों को अगर आप जान गए हैं तो आपको अब समझना है कि अपने ओरिजिनलिटी में जाया कैसे जाता है। मतलब एक मॉडल होता है जिसे कहते हैं BSCH मॉडल, इसे कहते हैं BSCH मॉडल। मतलब सीक्वेंसिंग होनी चाहिए आपको। पहले तो बीइंग मतलब आप जैसे हो वैसे हो जाइए, ओरिजिनलिटी में आ जाइए, एक्सटर्नल इम्पैक्ट में मत आओ, ओरिजिनल हो जाइए। उसके बाद आपके साथ अच्छी चीजें अपने आप होने लगेंगी। जिस ओरिजिनलिटी में आप हो वो चीजें आपको मिलने लगेंगी, वैसा सराउंडिंग बन जाएगा, वैसा सिस्टम बन जाएगा। फिर होता है कंप्लीटिंग। फिर जैसे चीजें होना शुरू हो,
चीज़ें अवेलेबल हो जाए, रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए, आप उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद लास्ट में हैविंग, फिर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। एक सीक्वेंस है, यहाँ पे लोग सीधे काम करना शुरू कर दे रहे हैं, कंप्लीटिंग विदाउट, वो हैं कुछ और, कर कुछ और रहे हैं, तो मिल कुछ और रहा है। तो सबसे पहले BHCH मॉडल को मानना हो चाहिए आपको कि अपने आप तो ओरिजिनल हैं, आप उसमें आ जाइए। सर्वधर्मान प्रत्यज्य, सब कुछ भूल के अपने ओरिजिनलिटी में आ जाइए। तो चीज़ें अपने आप जो यूनिवर्सल सिस्टम का इंटेलिजेंस है आपको अपने आप चीज़ें होने देने लगेगा, आपको सपोर्ट करेगा, रिसोर्सेज अवेलेबल करवाएगा। फिर आप उस चीज़ को कंप्लीट करिए, फिर आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ये होता है BHCH मॉडल। बीइंग होने का क्या मतलब है? अगर आप देखें तो बीइंग होने का मतलब है पिलर्स ऑफ लाइफ। आपके जो लाइफ है उसके पिलर्स हैं कुछ। कौन कौन से पिलर हैं? सबसे पहला पिलर है तो आपका हेल्थ। आप सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने फिजियोलॉजी को ध्यान रखिए, अपने साइकोलॉजी को ध्यान रखिए कि सही समय पे जो सोना है, सही समय पे खाना है, सही समय पे जीना है, सही चीज़ें सुनना है, सही लोगों के साथ रहना है। फिजियोलॉजी ठीक करिए, साइकोलॉजी ठीक करिए, तो हेल्थ आपकी सही हो जाएगी। उसके बाद जब आपकी ये चीज़ें सही हो जाएंगी तो आप ढूंढिए समाज को चाहिए क्या, उस हिसाब से अपने स्कूल को डेवलप करिए जिससे आपके पास प्रिविलेजेस आए, पैसा आए, पावर आए। जब ये आ जाएगा उसके बाद अगला पोर्शन है आपको उसको कंट्रीब्यूट करिए, अपने पास भी रखिए और समाज को दीजिए। इसे धर्म कहते हैं। तो जब ये तीन चीजें हो जाती हैं तो आपकी एक फील्ड ऑफ यूजफुलनेस बढ़ जाती है। आपके पास फील्ड ऑफ यूजफुल, आपका समाज में फील्ड ऑफ यूजफुल आ जाता है। उसकी वजह से आपको फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी चीजें आपके लिए अवेलेबल हो जाती हैं। ध्यान रखिए, वैल्यूबिलिटी जो होती है उसके बाद होती है अवेलेबिलिटी, उसके बाद होती है सपोर्टेबिलिटी। मतलब आप जब चीज़ों को देना शुरू करते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है सोसाइटी में, और जब समाज को आपकी ज़रूरत होती है और वहाँ पे अवेलेबल होते हैं तो आपकी फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी बढ़ने लगती है, फील्ड ऑफ यूजफुलनेस बढ़ने लगती है। और वहाँ अवेलेबल होने के बाद अगर आप सपोर्ट भी करने लगते हैं तो आपकी फील्ड ऑफ एबिलिटी ड्रेस्टिकली बहुत तेज बढ़ जाती है। तो ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए आपको। वैल्यूबल बनिए सबसे पहले, फिर लोग जहाँ जरूरत है वहाँ अवेलेबल रहिए, और फिर उसको सपोर्ट भी करिए। यही धर्म होता है। इसका मतलब तीन पिलर जब कंप्लीट करते हैं आप, हेल्थ, प्रिविलेज एंड कंट्रीब्यूशन, एक शानदार पिलर बनता है, वो है रिलेशनशिप का। जब ये तीन चीजें आपके साथ शानदार हो जाती हैं तो चौथा पिलर अपने आप जनरेट होता है। चौथा पिलर तब तक जनरेट नहीं होगा, अच्छा पिलर रिलेशनशिप का, जब तक आपका हेल्थ, प्रिविलेज और कंट्रीब्यूशन शानदार नहीं होगा। लोग डिपेंड कर जा रहे हैं रिलेशनशिप पे। सबसे बड़ी चीज है कि रिलेशनशिप अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करता, पहले तीन चीजें आएंगी तब शानदार रिलेशनशिप आएगा। लोग रिलेशनशिप पे डिपेंड कर जा रहे हैं, बाकी तीन चीजें भूल जा रहे हैं, तो रिलेशनशिप भी गायब हो जा रहा है। रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन हेल्थ, प्रिविलेज, कंट्रीब्यूशन। मतलब आपकी वैल्यूबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड सपोर्टेबिलिटी के बेस पे आपका फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी बन रही है, तो चारों तरफ शानदार रिलेशनशिप आपके पास जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे लोग रिलेशनशिप पे डिपेंड हो जा रहे हैं बिना कुछ अपनी फील्ड ऑफ एबिलिटी या फील्ड ऑफ यूजफुलनेस बढ़ा के रिलेशनशिप पे फोकस कर जा रहे हैं, और पूरा रिलेशन खराब हो जा रहा है। ये सिस्टम होता है। अब आप देखिएगा, थोड़ा सा फील्ड ऑफ एबिलिटी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। हमारा जो यूनिवर्सल सिस्टम है उसको थोड़ा सा समझे। यूनिवर्सल सिस्टम क्या करता है? आपके लिए कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे फ्री ऑक्सीजन, फ्री पानी, कई चीज़ें आपको दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको दिया हुआ है, जब आप कुछ करेंगे तो आपके पास एक पावर आएगी जिसे कहते हैं एक्सचेंजेबिलिटी। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंजेबिलिटी। मतलब जब आप सोसाइटी को कुछ देते हैं तो आपके आपके पास रिवर्स में पावर आती है। इसका मतलब अगर आप कहते हैं कि इफ यू प्रोवाइड द privileges the world wants, the world will provide you the privilege you want। अगर दुनिया को आप वो देंगे जो दुनिया चाह रही है तो दुनिया आपको दे देगी जो आप चाह रहे हैं। तो ये एक्सचेंजेबिलिटी आती है जब आप देते हैं कुछ। आपके हेल्थ सही रहता है, आपका प्रिविलेज, पैसा, पावर अच्छा है, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो आपका एक फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी बन रही है, फील्ड ऑफ यूजफुलनेस बन रही है। उसकी वजह से आपकी फील्ड ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी बढ़ती है, आप उसको दे के कुछ हासिल कर सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको दो तरीके से सपोर्ट कर रहा है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट दे के, और एक आप जब कुछ देते हैं तो उसके बेस पे आपकी फील्ड ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी बनती है या फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी बनती है। जितना ज़्यादा फील्ड ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी होगी उतना अच्छा फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी होती है। अब जो चीज़ आपके फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी में होगी वो आपके लिए बहुत शानदार होगी, लेकिन अगर कोई चीज़ फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी के बाहर है
इसका मतलब आपके अंदर उसको पाने की एक्सचेंजेबिलिटी नहीं है, आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। इसलिए अगर उसको पाने की कोशिश करेंगे तो पॉइजन है वो आपके लिए। अगर आप फील्ड ऑफ एबिलिटी के बाहर कोई चीज़ पाना चाह रहे हैं जिसके लिए आपके पास पावर ही नहीं है, वो पॉइजन है आपके लिए। तो क्या करिए, सबसे पहले एक्सचेंजेबिलिटी बढ़ाइए जिससे आपकी फील्ड ऑफ एबिलिटी बढ़े और चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हो जाए। अब ध्यान समझिए कि कैसे पता चले कि कोई चीज़ फील्ड ऑफ एबिलिटी में है या नहीं है। फील्ड ऑफ एबिलिटी में कोई चीज़ अवेलेबल है जो आपके लिए शानदार है, उसके लिए क्या होना चाहिए कि बहुत इजीली अवेलेबल होती है आपके लिए, आप कुछ देंगे तुरंत मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, फीलिंग बहुत शानदार रहेगी, जब वो आपको आप उसके पाने की कोशिश करेंगे तो फील अच्छा आएगा, बहुत एफर्ट नहीं पड़ेगी, आराम से मिल जाएगा। फीलिंग अच्छी होगी और आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर वो फील्ड ऑफ एबिलिटी के बाहर है तो ध्यान देना, दो टर्म होते हैं, एक होता है स्ट्रगलिंग, होता है प्रोसेस। स्ट्रगलिंग मतलब होता है कि आप ऐसी चीज पाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए आपकी फील्ड ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी है ही नहीं, आप उसके काबिल है ही नहीं, आपके लिए है ही नहीं वो। तो जब कोशिश करते हैं तो स्ट्रगलिंग फेज में रहते हैं। स्ट्रगलिंग से आपको पेन पैदा होता है, उसकी वजह से आप डिप्रेशन एंगर में जाएंगे, आपका डिवोल्यूशन हो जाता है। डी एवोल्यूशन मतलब नीचे चले जाएंगे और नीचे चले जाएंगे। फील्ड ऑफ एबिलिटी जो होगी और छोटी हो जाएगी, फील्ड ऑफ यूजफुलनेस और छोटी हो जाएगी, फील्ड ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी और ही छोटी हो जाएगी। धीरे धीरे आप श्रिंक कर जाएंगे, छोटे होते जाएंगे और प्रॉब्लम में आ जाएंगे अगर स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रोसेसिंग हो रही, प्रोसेसिंग मतलब होता है कि आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स से और उस काम को पूरा करने में आपको अच्छी सी फीलिंग आएगी। प्रोसेसिंग मतलब आप कोई चीज़ काम कर रहे हो, उसमें सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, काम आसानी से हो रहा है, तो फीलिंग अच्छी आएगी क्योंकि आगे बहुत कुछ जो रिजल्ट आएगा वो शानदार आएगा, सोसाइटी के लिए भी आपके लिए भी शानदार होगा। तो अगर आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उस समय ग्रेट फीलिंग आएगी और आप धीरे धीरे इवॉल्व करेंगे, जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा आपकी पर्सनालिटी ग्रो करेगी, फिजिकल अपीयरेंस बढ़े शानदार होगा, आपका साइकोलॉजी अपीयरेंस शानदार होगा, पैसा पावर सब कुछ धीरे धीरे इवॉल्व होगा। इसका मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो, टाइम के साथ आप देख रहे हैं कि आप डिवैल्यूएट हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसका मतलब उसको आप तुरंत छोड़िए, वो आपके लिए नहीं है। आप करिए प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब क्या होगा, जो काम करते समय फीलिंग अच्छी आए, आपको सपोर्ट सिस्टम अच्छा बना रहे, आपके चारों तरफ यूनिवर्सल सपोर्ट हो, इसका मतलब वो प्रोसेसिंग हो रही है, वो स्ट्रगलिंग नहीं हो रही है। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझना है। स्ट्रगलिंग बहुत ही खराब चीज़ है, प्रोसेसिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है। प्रोसेसिंग करने से आपका फीलिंग अच्छी आएगी, फीलिंग अच्छी आएगी, काम अच्छा होगा और आपकी बॉडी बता देती है कि जो आप कर रहे हैं वो स्ट्रगलिंग है कि प्रोसेसिंग है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, बॉडी अच्छा रिएक्ट कर रही है, इसका मतलब प्रोसेसिंग है। लेकिन अगर वो बॉडी आपको पेन दे रही है, सफरिंग दे रही है और बहुत फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, इसका मतलब स्ट्रगलिंग है। स्ट्रगलिंग आपकी फील्ड ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी, फील्ड ऑफ यूजफुलनेस, फील्ड ऑफ एबिलिटी सब सिंक करवा देगी और धीरे धीरे आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आपकी फील्ड ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी बढ़ेगी, फील्ड ऑफ यूजफुलनेस बढ़ेगा, फील्ड ऑफ अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और आपके लिए चीज़ें इजली अवेलेबल हो जाएंगी। इसलिए इसको फॉलो करिए, कृष्ण की सलाह को। वो कहते हैं आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञान इन्होंने बड़ा, मतलब सबसे पहले जो तुमने लिखा हुआ है उसको भूल, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ओरिजिनल बन जा, जैसा है वैसे बन जा। इससे यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, तो तुमको पता चल जाएगा यदा यदा ही धर्म से, मतलब जो समाज को जरूरत पूरा करने के लिए तुमको बस एजुकेशन देगा, सपोर्ट देगा, जैसे ही पूरा करोगे, कोशिश करोगे, तो कहते हैं तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए जैसे पता चले कि करना है उस काम में प्रोसेसिंग शुरुआत कर दो तो अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए आपको, इससे आपकी फील्ड ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी, ऑफ यूजफुलनेस और ऑफ एबिलिटी बढ़ेगी और लाइफ हो जाएगी बेटर। थैंक यू।